हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज नितेश शर्मा, योर केमिस्ट्री एजुकेटर फ्रॉम अनअकैडमी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अनअकैडमी जीत पर। यार जैसा कि आपको पता है, हमारे चैनल पर चल रही है एक बहुत मस्त सीरीज जिसका नाम है पंगा सीरीज। पंगा सीरीज में हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, किसी भी एक टॉपिक को लेके, मतलब किसी भी एक पोटेंशियल टॉपिक को लेके जिससे जेईई मेंस में लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ऐसा कोई टॉपिक जो हाईली इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको पढ़ाते हैं और उस पर मतलब जो भी पीवाईक्यूज हैं, पिछले ईयर से क्वेश्चन आए हुए उनको करवाते हैं। ठीक है, तो आज के एपिसोड में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं बेटा प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, दैट इज पीओसी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। व्हाट इज पीओसी यार? ठीक है, दिस इज आवर टीम पंगा एंड दिस इज अबाउट माय इंट्रोडक्शन गाइज। व्हाट इज पीओसी? ठीक है, तो क्या है पीओसी यार? पीओसी बेसिकली क्या है, तुम्हारा एक मैथमेटिकल टूल है, जो कि मतलब बहुत हेल्पफुल है स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन करने के लिए। जो मतलब टफ स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस होती है ना, उनको करने के लिए एक बहुत इजी टूल है। मतलब उन बड़ी बड़ी रिएक्शंस को तुम इजीली सॉल्व कर सकते हो यार, और इवन विदाउट बैलेंसिंग द इक्वेशंस। ठीक है, मतलब जनरली हम जब स्टोइकोमेट्रिक क्वेश्चंस करते हैं जहां पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में पूछा जाता है, वहां पे बेसिकली क्या होता है, हमको पहले इक्वेशन बैलेंस करनी होती है ना। बट यहाँ पे इक्वेशन बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ती। हम किसी भी बड़ी से बड़ी इक्वेशन को बिना सॉल्व करे, हम किसी बड़े से बड़ी इक्वेशन को हम बिना बैलेंस करें, हम अपना क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पीओसी बेसिकली तुमको पता लगा एक मैथमेटिकल टूल है जिसकी मदद से हम बड़े बड़े स्टोइकोमेट्रिक क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उससे पहले यार मैं तुमको एक दो बात बताऊंगा। ठीक है, उसको अगर तुम समझ गए तो इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड पीओसी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखो यार, ऐसे समझो कि है ना, ये है तुम्हारा एक क्लासरूम है। मतलब समझो ये यार तुम्हारा बन गया क्लासरूम, रेक्टेंगल बन गया। ठीक है, वैसे क्लासरूम जनरली स्क्वायर होते हैं, बट ठीक है, उससे हमें क्या लेना। ठीक है, क्लासरूम है, इसमें तुम्हारे 40 स्टूडेंट हैं। कितने? 40 स्टूडेंट हैं। 40 स्टूडेंट हैं। ठीक है, 40 स्टूडेंट हैं, और जिसमें से क्या बोलते हैं, 30 तुम्हारी लड़की हैं, गर्ल्स है ना, और 10 हैं तुम्हारे यार लड़के, बॉयज है ना। अब मेरे को एक चीज बताओ कि ये क्लासरूम जो है जिसमें ये लड़के लड़की बंद है ना, ये क्लासरूम एक्चुअली लॉक है। ठीक है, अगर क्लासरूम लॉक है ना, तो चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, वो चाहे सिंगली एक एक सीट पे बैठे हैं, चाहे वो दो दो के पेयर में बैठे हैं, चाहे वो चार चार के पेयर में बैठे हैं, क्या नंबर ऑफ स्टूडेंट चेंज होगा? नहीं होगा ना, क्योंकि क्लासरूम बंद है। नंबर उनका घटेगा या बढ़ेगा नहीं, क्लासरूम बंद है। बस चाहे वो दो के पेयर में बैठ जाए, मतलब एक सीट पर चाहे वो दो दो बैठ जाए, चाहे एक सीट पर वो चार चार बैठ जाए, नंबर कम या ज्यादा नहीं होगा। ये बात समझ में आई? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो दूसरी बात सुनो। मान लो क्या बोलते हैं, अब क्लासरूम खुल गया है, ठीक है, बट अंदर बाहर सिर्फ हमारे लड़के अंदर बाहर करना है क्लास से ना, लड़कियां क्लास में ही है, 30 की 30 लड़कियां क्लास में ही है। तो क्या लड़कियों का नंबर चेंज होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वो अंदर बाहर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई? बहुत बढ़िया है ना। अब समझो एक बात, सिमिलरली क्या बोलते हैं, सिमिलरली अगर तुम्हारा ये एक कंटेनर है जिसमें क्या हो रहा है, ए प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी, केमिकल रिएक्शन हो रही है। क्या हो रही है? केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है, अगर ये कंटेनर बंद है तो क्या इसमें जो एटम्स प्रेजेंट हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, वो चेंज होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे, नहीं होंगे ना यार, क्योंकि कंटेनर क्लोज है। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखो दूसरी बात सुनो। ये जो मैं तुमको समझा रहा था ना, पीओसी बेसिकली हम कब लगाते हैं? पीओसी हम बेसिकली जब लगाते हैं जब हमारी जो रिएक्शन है वो क्लोज कंटेनर में हो रही है, मतलब जो एटम्स का नंबर है डिफरेंट एलिमेंट के वो चेंज ना हो रहा हो। ठीक है, तो पहले तो हम पीओसी लगाते कब है? एप्लीकेबल फॉर ऑल एटम्स इन अ क्लोज कंटेनर, है ना। एक क्लोज कंटेनर में हम हर एक एटम पे पीओसी लगा सकते हैं। पीओसी बेसिकली क्या है? प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। इसका मतलब ये है यार कि एटम्स का जो नंबर है वो कंजर्व रहेगा इन अ क्लोज कंटेनर। वो लगाते कैसे हैं, आई विल टेल यू। ठीक है, और क्या बोलते हैं, अगर हम एक ओपन कंटेनर में बात कर रहे हैं पीओसी की, अगर हम पीओसी की किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट पे ओपन कंटेनर में बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि उस कंटेनर में जो पर्टिकुलर जो एटम है उसका नंबर चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, बाकी और जो एलिमेंट है वो चेंज हो रहा है, बट जो पर्टिकुलर एलिमेंट जिसमें हम पीओसी लगाने की बात कर रहे हैं वो चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखो हाउ टू अप्लाई पीओसी। यार इसमें थ्योरी इतनी ही थी, मैं तुमको क्वेश्चन करके बता रहा हूं, तुम उससे डेफिनेटली समझ जाओगे। और देखो एक बात मेरी सुन लो, अगर तुम वीडियो को देखने आए गए हो यार, पीओसी अगर तुमको सीखनी है, तो आई गारंटी अगर तुम वीडियो को पूरा लास्ट तक देखोगे तो पीओसी तुम पक्का सीख के जाने वाले हो। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो देखो पीओसी अप्लाई कैसे करते हैं, ऐसे समझो कि मान लो तुम्हारा ये कैल्शियम है प्लस क्या है तुम्हारा ऑक्सीजन। ठीक है, कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन है ना। अब इसको क्या बोलते हैं, हीट कराया जा रहा है, और क्या बन रहा है मेरा? कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है। क्या बन रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है। तो अगर मेरे पास कैल्शियम ऑक्साइड, ये कैल्शियम मेरे पास 1 ग्राम है, मेरे पास 1 ग्राम कैल्शियम है, तो ये पूछ रहा है कि कितने ग्राम CaO बनेगा। अब देखना ये इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी बिना इक्वेशन को बैलेंस करे। तुम एक तरीका वो भी है, तुम इसको इक्वेशन को बैलेंस करो और मोल से निकाल दो। ठीक है, वो जो नॉर्मल तरीका मैंने तुमको स्टोइकियोमेट्री में पढ़ाया, एक तरीका वो है, दूसरा तरीका ये पीओसी हम देखते हैं कैसे। ठीक है, अब देखो
अब यहाँ पे बात किसकी हो रही है, कैल्शियम ऑक्साइड, ये इसकी कैल्शियम की हो रही है। कैल्शियम से पूछ रहा है कि कितना कैल्शियम ऑक्साइड मेरा बनेगा, ठीक है। तो देखो पीओसी अप्लाई ऐसे करते हैं, पीओसी मतलब कि जो हमारा एटम, नंबर ऑफ एटम ऑफ कैल्शियम है, जितना रिएक्टेंट में उतना ही प्रोडक्ट में है, ठीक है। अब ऑक्सीजन की यहाँ पे बात नहीं हो रही है क्योंकि ये चेंज हो रहा है, चेंज हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे बात हो रही है सिर्फ कैल्शियम की। तो कैल्शियम पे पीओसी कैसे लगाएंगे, समझो कि जितने इसके इधर मोल होंगे या तुम कह दो नंबर होंगे उतने ही उधर होंगे, ठीक है। तो अप्लाई पीओसी, अप्लाई पीओएसी ऑन कैल्शियम, ठीक है। कैसे लगाएंगे वो देखना है तुमको। देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम है ना इन रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी कैल्शियम इन प्रोडक्ट, ठीक है भैया। ऐसे समझो सिंपल, अगर यहाँ पे मेरा 1 ग्राम कैल्शियम था, वो सारा का सारा उधर जा रहा है, प्रोडक्ट में बन रहा है, तो दोनों तरफ एटम्स कैल्शियम के इक्वल होंगे, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई है ना। अब आगे देखो तुम यार, ठीक है। ये यहाँ लिख लेते हैं दोबारा रिएक्शन हम, कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन हमारा क्या मिल रहा है, हमारा कैल्शियम ऑक्साइड मिल रहा है हीट करने पे, है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम इधर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम उधर, मतलब प्रोडक्ट साइड, ठीक है। तो इसके नंबर कैसे निकालेंगे हम, 1 ग्राम है हमारे पास, इसके मोल कैसे निकालेंगे, 1/40 इसका मोलर मास है ना, इज इक्वल टू इधर कैल्शियम के मोल कितने, कैल्शियम के नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, है ना। यहाँ पे हम किसके एटम, किसके मोल की बात कर रहे हैं, कैल्शियम एटम के। पीओसी याद रखना, मॉलिक्यूल पे नहीं लगती, एटम पे लगती है, ठीक है। तो इधर कैल्शियम के नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, 1/40 है ना, नंबर ऑफ एटम कह लो मतलब मोल, ठीक है। और क्या बोलते हैं, इधर देखो, यहाँ समझो यार, अगर मेरे पास एक कैल्शियम ऑक्साइड का अगर मेरे पास 1 मोल है, तो इसमें कैल्शियम के मोल कितने होंगे, 1 मोल होगा, ठीक है। अगर मेरे पास कैल्शियम ऑक्साइड के 2 मोल है, तो कैल्शियम के कितने मोल होंगे, 2 मोल, ठीक है। अगर मेरे पास मान लो कैल्शियम ऑक्साइड के x मोल है, ठीक है। तो इसमें कैल्शियम के कितने मोल होंगे, इसमें कैल्शियम के कितने मोल होंगे, इसके 1 मोल में कैल्शियम का 1 मोल होगा, और x मोल में कितने हो जाएंगे यार, x मोल कैल्शियम के, ठीक है। तो x मोल किसके आ गए मेरे, कैल्शियम के, ठीक है। एक्स मोल किसके आ गए, कैल्शियम के। तो यार यहाँ से सीधा सीधा आ गया कि एक्स मोल कैल्शियम के जो एक्स मोल हैं उसकी वैल्यू कितनी है, 1/40 है ना। अब मेरे को पूछ रहा है कि क्वेश्चन में पूछा था कितना इसका वेट बनेगा। देखो कितना हुआ, ये इसका मोल था और इसको मोलर वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया तुम्हारे यार क्या बोलते हैं 1.4 ग्राम, ठीक है। सॉल्व कर लोगे आ जाएगा। तो सिंपली तुमने क्या किया है कि कैल्शियम के जितने एटम इधर थे, जितने एटम मतलब जितने नंबर ऑफ एटम्स कैल्शियम के इधर थे वो मोल से निकाल लिया हमने, 1/40 इसका मोल हुआ और उतना ही मोल उसका उधर होगा। वो कैसे निकालेंगे हम, कैल्शियम का x मोल है तो कैल्शियम एटम के मोल कितने होंगे, x इंटू x बेसिकली क्या है हमारा यहाँ पे x हमारा क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड का मोल है ना। और इसमें मतलब 1 का मल्टीप्लाई एक्चुअली हो रखा है क्योंकि इसमें एक ही है ना कैल्शियम का एटम, इसके 1 मोल में कैल्शियम ऑक्साइड के, है ना। तो एक का मल्टीप्लाई मतलब उसको लिखो चाहे मतलब वो एक ही बात है। तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, x मतलब कितना अमाउंट कैल्शियम ऑक्साइड का बनेगा। अगर ये थोड़ा तुमको कंफ्यूजिंग लग रहा है तो दूसरे क्वेश्चन में बता रहा हूँ वहाँ पे और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको रब कर लेते हैं यार, ठीक है। बहुत मस्त चीज़ है यार ये, मतलब बड़े बड़े क्वेश्चन चाहिए एडवांस तक के, इससे एक दो लाइन में सॉल्व हो जाते हैं। वो भी एडवांस वाला क्वेश्चन भी आगे मैं करवाऊंगा, है ना। उससे पहले तुम ये देखो, ये है तुम्हारा अगला क्वेश्चन, P4 + O2 गिव्स P2O5, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि तुम्हारे पास अगर 4 ग्राम O2 है तो कितना P2O5 बनेगा, ठीक है। सिमिलर कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे इसमें। अब इसमें तुमको अमाउंट किसका दे रखा है, ऑक्सीजन का दे रखा है, उसके बारे में फॉस्फोरस के बारे में कोई बात नहीं की गई है। तो P2O5 का कितना बन जाएगा अगर मेरे पास 4 ग्राम O2 है, ठीक है। तो यहाँ पे POC किस पे लगाएंगे हम यार, ऑक्सीजन पे, क्योंकि ऑक्सीजन हमें दे रखा है, इसके बारे में कोई बात नहीं की गई है। तो कैसे लगाएंगे वो देखो, ठीक है। देखो POC हम किस पे लगा रहे हैं, एक सेकेंड रुको लिख लेते हैं एक बार। अप्लाई POC ऑन ऑक्सीजन एटम, ठीक है बेटा। उसके नाम में ही है प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। तो POC हम किस पे लगाते हैं, हमेशा एटम पे, ठीक है। एटम पे लगाएंगे तो देखो कैसे, इधर ऑक्सीजन के कितने एटम है ना, कैसे निकालेंगे, 4 ग्राम है और डिवाइडेड बाई ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, है ना। एक बेसिकली क्या हो गया हमारा, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स हो गए, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स हो गए। इसमें अगर Na का तुम मल्टीप्लाई करो चाहे मत करो एक ही बात है। अगर हम Na का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो उधर भी करना पड़ेगा, इससे बढ़िया किधर भी मत करो, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, एक लाइन और लिख लो यार तुम लोग और क्लियरिटी के लिए, ठीक है। ऐसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम इन रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन प्रोडक्ट, ठीक है। इसको यहाँ सॉल्व कर रहा हो, देखो 4 ग्राम तुम्हारे पास ऑक्सीजन है ना,
और इसको हम एटम से एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, इस साइड रिएक्टेंट साइड। अब देखो प्रोडक्ट में हमारे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या बोलते हैं ऑक्सीजन एटम कैसे निकालेंगे हम। अगर मेरे पास इसका एक मोल है, अगर इसका एक मोल है P2O5 का, तो इसमें ऑक्सीजन के एटम कितने होंगे यार, इसमें ऑक्सीजन के एटम कितने होंगे 5, है ना। अगर मेरे पास मान लो इसका x मोल बनता है इतने से, अगर मेरे पास x मोल बनता है तो इसमें ऑक्सीजन के एटम कितने होंगे 5x होंगे कि नहीं होंगे यार। 1 रुपए की 2 टॉफी तो 2 रुपए की कितनी टॉफी 4 टॉफी, एक में 5 एटम है तो x में कितने होंगे 5x, ठीक है। तो मान लो x मैंने क्या माना यहाँ पे मोल ऑफ P2O5, मोल ऑफ P2O5, ठीक है। मोल ऑफ P2O5 मेरा अगर x का बन रहा है, सॉरी P2O5 का अगर मेरा x मोल बन रहा है तो ऑक्सीजन के मोल कितने होंगे, ऑक्सीजन एटम के मोल कितने होंगे, वो कितने हो जाएंगे मेरे यार 5x। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब यहां से यार तुम सिंपली x निकाल लोगे, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 4/16 इंटू 5, ये तुम्हारा क्या हो गया यार, ये क्या हो गया मोल ऑफ P2O5। अगर यहाँ पे पूछा तुमसे P2O5 का वेट, तो P2O5 का वेट कैसे निकालोगे, ये तो मोल आ गया P2O5 का, है ना। P2O5 का मोल आ गया, इसका वेट निकालना है तो इसके मोलर वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे करेंगे, देखो P2O5 का मोलर वेट कैसे निकालेंगे, फास्फोरस का मास कितना होता है 31, और इसमें फास्फोरस के 2 हैं तो 31 इंटू 2 दैट इज 62, और ऑक्सीजन के 5 हैं तो 16 पंजे 80, ये कितना हो गया इसका 142 हो गया यार तुम्हारा 142 मोलर मास ऑफ P2O5, ठीक है। तो यार इसको सॉल्व कर लो, तुम्हारा क्या हो जाएगा 4 पंजे 20 और ये हो गया तुम्हारा 7.1 ग्राम, ठीक है यार। कैलकुलेट कर लोगे तो आ जाएगा 20, हाँ ठीक है इतना ही आएगा, ठीक है यार। तो पीओसी बेसिकली ऐसे लगाते हैं, ठीक है। आई बात समझ में, कितनी आसान चीज है। बेसिकली तुमको दोनों तरफ बेसिकली इक्वल क्या करना है, तुमको जो नंबर ऑफ एटम्स है या नंबर ऑफ एटम कह लो या मोल्स ऑफ एटम कह लो, वो दोनों तुमको इक्वल करने हैं दोनों साइड, ठीक है। नंबर हम तब कहेंगे जब दोनों तरफ हम एन का मल्टीप्लाई करेंगे, और नहीं एन का मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली हमको क्या करना है, बेसिकली मोल बैलेंस करने हैं दोनों साइड, ठीक है। बहुत बढ़िया, चलो अब देखो एप्लीकेशन ऑफ पीओसी क्या है ना। एप्लीकेशन ऑफ पीओसी तुम क्या बोलते हैं, पीओसी को जो हमारी डिफरेंट केमिकल इक्वेशन होती हैं उनको बैलेंस करने के लिए भी कर सकते हो। दूसरी बात क्या बोलते हैं, जो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स स्टोइकोमेट्रिक इक्वेशंस होते हैं, जो मैंने तुमको ऑलरेडी बताया, तुम उसके लिए भी कर सकते हो, ठीक है। वो ऑलरेडी हमने देख लिया है, आगे और 2-3 क्वेश्चन देख लेंगे अच्छे जो तुम्हारे PYQ मतलब आ रखे हैं क्वेश्चन, ठीक है, मतलब पिछले ईयर्स में। तो देखो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन हम कैसे पीओसी से कर सकते हैं। देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं यार, बहुत बढ़िया। देखो ऐसे समझो कि तुम्हारे पास एक है C4H8 तुम्हारे पास एक कोई मॉलिक्यूल है ना। अगर ये O2 की प्रेजेंस में बर्न हो रहा है तो ये क्या, जब कोई भी तुमको पता है कोई भी हाइड्रोकार्बन बर्न होता है तो क्या देता है CO2 + H2O, ठीक है, CO2 + H2O। अब देखना है हमको कि हम पीओसी में से इसको बैलेंस कैसे कर सकते हैं यार। मान लो तुम तुम्हारे पास एक मोल किसका है C4H10 का है, ठीक है। हम बैलेंस किसके रिस्पेक्ट में करते हैं जनरली, कि हमारा एक हमने ये ले रखा है और उसके बाद बाकी सबके मोल कितने आएंगे, बाकी सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल कितने लगेंगे। अब मान लिया हमने कि C4H8 मैंने एक मोल ले लिया, ठीक है। अब इसका समझ लो कि तुम्हारा X मोल लगेगा, इसका समझ लो तुम्हारा Y मोल लगेगा, इसका समझ लो तुम Z मोल लगेगा, ठीक है, इसका समझ लो तुम Z मोल लगेगा, है ना। अब हम क्या करेंगे कि अप्लाई पीओसी ऑन कार्बन, ठीक है। कार्बन में पीओसी लगाएंगे तो यार कार्बन के एटम इधर कितने हैं, कार्बन के एटम इसके एक मोल में कितने एटम है 4, ठीक है। ये हुई रिएक्टेंट की बात। अब प्रोडक्ट में देखो कितने मोल हैं कार्बन के यहाँ पे, है ना। कार्बन के सिर्फ कार्बन इधर तो है नहीं, कार्बन इधर ही है ना, तो कार्बन के इधर कितने मोल है Y, तो Y की वैल्यू यार सिंपली तुम्हारी क्या आ गई पहली इक्वेशन से 4, ठीक है। अब देखो अब लगाएंगे हम क्या बोलते हैं पीओसी किस पे, ऑक्सीजन पे पीओसी लगाएंगे। तो देखो इस बेसिकली हम पीओसी लगा रहे हैं, तुमको क्या करना है कि नंबर ऑफ एटम ऑफ किसी भी जिसकी भी हम बात कर रहे हैं, रिएक्टेंट में कितने हैं और प्रोडक्ट में कितने हैं, उनको इक्वल करना है, दैट्स इट, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन में क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन के एटम इधर कितने हो गए 2x हो गए यार, 2x हो गए, ठीक है। एक इसमें एक मॉलिक्यूल में 2 रहते हैं और एक मॉलिक्यूल है तो कितने हो गए 2x, ठीक है। अब देखो इस साइड कितने हो गए, इसमें क्या बोलते हैं CO2 में 2 एटम है किसके, ऑक्सीजन के, और Y मॉलिक्यूल में कितने हो जाएंगे 2y, ठीक है, 2y, और इधर कितने हैं Z, ठीक है। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन, इसको मान लो तुम, है ना भाई। एक मॉलिक्यूल में एक एटम है तो Z मॉलिक्यूल में कितने एटम हुए, Z एटम, ठीक है। 1 रुपए की 2 टॉफी तो 2 रुपए की कितनी टॉफी 4 टॉफी, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखो अब हम पीओसी लगाएंगे यार किस पे, हाइड्रोजन पे। अप्लाई पीओसी ऑन हाइड्रोजन पे पीओसी लगाएंगे तो हाइड्रोजन के एटम रिएक्टेंट में कितने हैं 8 है यार, 8 है, ठीक है, दिख रहा है ना यार यहाँ पे एक में कितने हैं 8, ठीक है। तो इधर हाइड्रोजन बस रिएक्टेंट में इसी के पास है और वो कितने एटम है मेरे 8 एटम है, ठीक है। अब प्रोडक्ट में देख लो, प्रोडक्ट में हाइड्रोजन के एटम कितने हैं
दो हैं, अगर H2 मेरे पास एक मॉलिक्यूल होता है तो दो होते हैं उसमें, और Z है तो कितना हो जाएगा 2Z, ठीक है 2Z हो जाएगा। तो Z की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई तुम्हारी यार 4 आ गई, ठीक है। तो Y की वैल्यू यहाँ से आ गई, Z की वैल्यू तुम्हारी यहाँ से आ गई, Z की वैल्यू तुम्हारी यहाँ से आ गई। अब क्या बोलते हैं, हमको किसकी निकालनी है, X की वैल्यू निकालनी है बस, ठीक है। तो देखो 2x इक्वल टू 2y, y कितना हो गया मेरा 8, क्योंकि y की वैल्यू 4 है तो ये 2y होगा तुम्हारा 8 प्लस z की वैल्यू 4 है तो क्या होगा तुम्हारा 8 और 4 12, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से यार 6, है ना। तो बस यहाँ रख दो, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू तुम्हारी 4 और z की वैल्यू तुम्हारी 4, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैन बैलेंस द केमिकल इक्वेशन बाय यूजिंग पीओएसी, ठीक है यार। पहला यूज इसका ये हो गया, और दूसरा यूज मैंने तुमको ऑलरेडी बता दिया कि कैसे हम केमिकल इक्वेशंस को यूज सॉल्व करने के लिए यूज कर सकते हैं, और भी एक दो एग्जांपल हैं यार अच्छे वो देख लेते हैं हम, है ना। उसके पहले मतलब मैं तुमको एक इक्वेशन और दे रहा हूँ, उसको बैलेंस करके देखो तुमसे हो पा रही है कि नहीं, ठीक है। ये है तुम्हारा KClO3, ये हीट करने पे देता है तुम्हारा KCl प्लस O2, ठीक है, KCl प्लस O2, ठीक है यार। मतलब ये इक्वेशन, ये जो क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, इसको तुमको सॉल्व करना है वीडियो पॉज करके, ठीक है, अदरवाइज मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखो अगर मेरे को इक्वेशन को बैलेंस करना है तो मैंने इसका एक मोल ले लिया, अब मेरे को बेसिकली इसका और इसका कोफिशिएंट चाहिए मेरे को, है ना। तो मैं पहले पीओसी लगाऊंगा कि इस पे पोटेशियम पे, है ना। तो इधर पोटेशियम का एटम कितना है, एक एटम है, बहुत बढ़िया, ठीक है। इधर पोटेशियम का एटम कितना है x, मतलब एक मॉलिक्यूल होता है तो उसमें एक है, यहाँ कितने मॉलिक्यूल है x मॉलिक्यूल है, तो मैं x रख दूंगा, है ना। तो x की वैल्यू आ गई यार तुम्हारी कितनी 1 आ गई, है ना। अब मेरे को बेसिकली क्या चाहिए y, तो मैं पीओसी किस पे लगाऊंगा, ऑक्सीजन पे, है ना। ऑक्सीजन में बीएससी लगाऊंगा तो ऑक्सीजन के इधर कितने एटम है, ऑक्सीजन के इधर कितने एटम है, 3 एटम है ना। ऑक्सीजन के 3 एटम है, और प्रोडक्ट में कितने हैं 2y, प्रोडक्ट में कितने हैं 2y, एक मॉलिक्यूल में 2 है तो y में कितने हैं 2y, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आ गई यार तुम्हारी, y की वैल्यू आ गई तुम्हारी 3/2, ठीक है। अब रख दो तुम क्या बोलते हैं, x की वैल्यू यहाँ पे 1 रख दो और y की वैल्यू यहाँ पे 3/2 रख दो, ठीक है। अगर तुमको इसमें इसको इंटीजर में चेंज करना है तो पूरी इक्वेशन में तुम 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, इसका कोफिशिएंट 2 आ जाएगा और इसका भी 2 आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा 3, ठीक है। तो ये तो देख लिया तुमने कि कैसे हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं बाय यूजिंग पीओएसी, ठीक है। अब एक दो क्वेश्चन और अच्छे हैं यार जो प्रीवियस ईयर्स में आ रखे हैं वो कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो कैलकुलेट मास ऑफ बेंजीन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 60 किलोग्राम ऑफ कार्बन, ठीक है। देखो इसको क्या कैसे करना है, वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई करना है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं होगा क्वेश्चन का, बस तुम देख रहे हो सॉल्यूशन, तो ठीक है वीडियो पॉज करके पहले एक बार ट्राई करो, ना है तो देखना, ठीक है। देखो कार्बन है, कार्बन से बेंजीन बन रही है C6H6, गंदा लिखा गया यार ये तो बहुत, ठीक है, C6H6, ठीक है। ये कितना है तुम्हारा 60 किलोग्राम कार्बन है भैया, और इससे मेरे बेंजीन बन रही है, पूछ रहा है कि 60 किलोग्राम अगर मेरे पास कार्बन है तो इससे कितनी बेंजीन बनेगी, ठीक है। अब कितनी बनेगी देखो कैसे निकालेंगे, तुम बेसिकली यहाँ पे क्या करना है, पीओसी लगानी है, और कैसे लगानी है तुमको पता है ना, एक बार खुद से लगा के देखो, अदरवाइज यहाँ देखो, है ना। देखो 60 किलोग्राम अगर तुम्हारे पास कार्बन है तो इधर देख लेंगे नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, तो ये 60 किलोग्राम है, तो इसको हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 60,000 डिवाइड बाई 12, एक कार्बन के एटम से, एक कार्बन के मोल के वेट से डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये क्या आ गया तुम्हारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन इन रिएक्टेंट। इसको अब तो मुझे लगता है यहाँ हर बार लिखने की जरूरत है, ऑन कार्बन पे लगा रहे हैं क्योंकि कार्बन ही दिया गया है, ठीक है। तो इधर कार्बन के नंबर ऑफ मोल्स इतने हो गए यार, ठीक है। अब प्रोडक्ट में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन कितने हो जाएंगे, कैसे निकालेंगे, मान लो अगर तुम्हारे पास इसका 1 मोल होता है तो कार्बन के कितने मोल होते हैं, इसमें 6 मोल होते हैं, 6 मोल होते हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। अगर तुम्हारे पास ये x मोल बना है, अगर ये x मोल बना है तो कितने मोल होंगे कार्बन के, 6 मोल होंगे, क्योंकि इसके 1 मोल में 6 मोल कार्बन है, तो x मोल में 6x हो जाएगा, ठीक है। तो 6x मोल किसके हो गए यहाँ पे, कार्बन के हो गए तुम्हारे इस साइड में, किसमें, प्रोडक्ट साइड में, ठीक है। अब देखो x बेसिकली क्या माना है तो मैंने तुम्हारा x माना है तुम्हारा मोल ऑफ C6H6, ठीक है यार, समझ में आ रही है ना बात, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व कर लो यार, यहाँ से 12 पंजे 60, ये आ जाएगा तुम्हारा 5000 डिवाइड बाई 6, x की वैल्यू तुम्हारी ये आ गई, x क्या है हमारा मोल ऑफ C6H6, ठीक है, मोल ऑफ C6H6, है ना। अब तुमको क्या निकालना है, वेट निकालना है, एक्चुअली मोल थोड़ी निकालना था, वेट पूछा था ना, यहाँ पे वेट ही पूछा था, ठीक है, क्वेश्चन में लिखा है ना। अब देखो वेट कैसे निकालेंगे, वेट कैसे निकालते हैं हम, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर वेट कितना है इसका C6H6 का यार 78, 12 6 72 और 6 78 ग्राम, ठीक है, 78 ग्राम। अब देखो ये नंबर काफी बड़ा हो रहा है, और ये यहाँ पे क्या था यार, हमारा सब कुछ ग्राम में है, ठीक है, ग्राम में, तो इसको मैं क्या करता हूँ किलोग्राम से, मतलब 1000 से डिवाइड कर देता हूँ तो ये किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। 12 5 60, ठीक है बढ़िया ये, और ये हो गया तुम्हारा यार 13 पंजे 65
किलोग्राम, 65 किलोग्राम, ठीक है यार। तो दिस इज हाउ वी कैन यूज पीओसी टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, ठीक है यार। अब देखो एक बहुत मजेदार एक क्वेश्चन हो रहा है आगे, बहुत बढ़िया। ये पहले यार प्रीवियस ईयर्स में तुम्हारे एडवांस में आ रखा है, ठीक है। देखो क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन नंबर ये है तुम्हारा 2, ठीक है। 27.6 ग्राम ऑफ K2CO3 was treated by a series of reagents so as to convert all of its carbon to this compound K2ZN3, है ना, इंटू ये FeCN का होल 6 और इसका पूरे का होल 12, ठीक है। कैलकुलेट द वेट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। अब बेसिकली ये कह रहा है कि तुम्हारे पास K2SCO3 है, इसको मल्टीपल रिएजेंट से मैंने रिएक्ट करवाया है, उसके बाद जो फाइनल प्रोडक्ट बना है इसका अमाउंट पूछ रहा है ना। और यहाँ पे इसने ये मतलब रिएक्शन दे भी नहीं रखे कौन कौन से रिएजेंट, मतलब कौन कौन से रिएजेंट से इसको रिएक्ट करवाया है, ठीक है। तो अब डायरेक्टली इसने अमाउंट पूछ लिया। तो देखो यहाँ ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन में मतलब मेनली इसका पीओसी का यूज होता है। अब देखते हैं कैसे, ठीक है। अब देखो यार तुम्हारा K2CO3 से हमारा बन रहा है यार K2ZN3 FeCN6। बेटा इस कंपाउंड का अगर तुमको नाम पता हो तो कमेंट में मतलब डाल देना, ठीक है, जब तुम वीडियो देखो, ठीक है। तो K2Cr3 ये है तुम्हारे पास 27.6 ग्राम है ना। ये कह रहा है कि 27.6 ग्राम ऑफ K2CO3 was treated by a series of reagents so as to convert all of its carbon, जो इसका सारा कार्बन है ना, वो किसमें, इसमें चला गया। तो बेसिकली देखो क्वेश्चन से इंडिकेट हो रहा है कि तुमको पीओसी किस पे लगाना है, कार्बन पे लगाना है, क्योंकि इसका जो कार्बन है सारा, है ना, इसमें जो कार्बन था उसका सारा कार्बन किस में कन्वर्ट हो गया, मतलब यहाँ पे तुम्हारे पास ये पर्टिकुलर कंपाउंड है, इसमें कुछ अमाउंट ऑफ कार्बन रहा होगा, इसके पूरे क्या बोलते हैं कार्बन को, इसके पूरे कार्बन को हमने उसमें कन्वर्ट कर दिया है। तो बेसिकली यहाँ पे अगर तुम पीओसी लगा दोगे तो जहाँ पे इस रिएक्टेंट में जितने कार्बन थे उतने प्रोडक्ट में होंगे, है ना। तो देखो कैसे लगाएंगे पहले वो देखो, ठीक है। तो देखो यार यहाँ पे बेसिकली कार्बन के एटम तुम कैसे निकालोगे, 27.6 क्या बोलते हैं तुम्हारा क्या है, कंपाउंड का मास है, ठीक है, और गिवन मास, और इसका मोलर मास होता है यार 138 ग्राम, 138 ग्राम, ठीक है। ये बेसिकली तुम्हारा क्या आ गया, मोल ऑफ K2CO3, है ना, मोल ऑफ K2CO3। अब इसमें कितने मोल्स ऑफ कार्बन होंगे वो कैसे निकालोगे तुम, भैया एक मोल में इसके में कितने कार्बन होते हैं, एक मोल, इसके एक मोल में कार्बन का एक ही मोल होगा ना यार, एक मोल होगा, तो इसके इतने मोल में कार्बन का कितने मोल हो जाएंगे, इंटू 1 ही करेंगे ना, ठीक है। एक मोल में एक मोल, तो एक्स मोल में कितना, अगर इसके x मोल होंगे तो वहाँ पे हम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसको x समझ लो, और यहाँ पे हम इसका 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है बेसिकली। तो ये क्या आ गया हमारा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, है ना। अब देखो, अब ऐसे समझो कि मान लो इसके x मोल बने होंगे, ना, x मोल बनेंगे, इसके एक मोल में कार्बन कितने होंगे यार, 6 दूनी 12, सॉरी कार्बन यहाँ पे 6 हो गए, और एक बार और 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कितने आइटम हो गए कार्बन के, 12, है ना। इसके एक मोल में 12 आइटम होते हैं, तो x मोल में कितने होंगे, 12x, ठीक है, 12x। तो यार देखो यहाँ से तुम्हारा इसको सॉल्व करोगे तुम क्या आ जाएगा तुम्हारा, ये इंटू 10, और ये हो गया तुम्हारा 2/10 तुम्हारा बेसिकली, ये इंटू तुम्हारा ये तो 1 है, इसको लिखो चाहे मत लिखो, ये है तुम्हारा 12x, ठीक है। x बेसिकली क्या है हमारा, मोल ऑफ दिस कंपाउंड जो बना है ना, 2/120, है ना, 2/120। ये तुम्हारा क्या आ गया बेसिकली, मोल ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड, है ना, मोल आ गया। अब इसका तुमको वेट एक्चुअली पूछा क्या है, वेट, है ना। तो वेट बेटा तुम कैलकुलेट कर लोगे, सबका मास तुमको यहाँ पे पता है 39 पोटेशियम का होता है, जिंक का 65 होता है, और आयरन का होता है तुम्हारा 56, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, और बस यही है इसमें। तो इसके मोलर मास से तुम मल्टीप्लाई करोगे, इसका मोलर मास निकालो कैलकुलेट करके, तो आएगा यार 697, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करके तुम आंसर निकाले ना बेसिकली इसका कितना अमाउंट बना। तो दिस इज ऑल अबाउट यार पीओसी। तुमको अब मुझे लग रहा है कि यार पीओसी समझ में आ गया होगा जितने मैंने क्वेश्चन कराए हैं। उसके अलावा भी अगर तुमको और क्वेश्चन अटेंड करने हैं तो मतलब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तुमको व्हाट्सअप लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे व्हाट्सअप चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे मतलब पीओसी की मैं तुमको और क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूंगा, और उसमें तुमको कोई प्रॉब्लम हो तो तुम मतलब कमेंट्स में आके वापस पूछ सकते हो, ठीक है यार। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, और तुमको वीडियो में से अगर कुछ सीखने को मिला, वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया।